बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब कुदरती आफात और हादसात ने हर तरफ तबाही मचा दी। तूफान, सिलाब, वबाई अमराज, कहत और ज़लज़ले ऐसी कुदरती आफात हैं जिनको रोकना नामुमकिन है। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आने वाला ज़लज़ला आपको याद होगा। इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 थी और इसके नतीजा में 80,000 से ज़ायद लोग अपनी जानें गंवा बैठे, जबकि हजारों जिंदगी भर के लिए मजदूरी का शिकार हो गए। ख़वातीनो हज़रात, इसी हफ्ता 6 फरवरी 2023 को तुर्किया में आने वाले ज़लज़ला ने तुर्किया और शाम में बुलंदो बाला इमारतों को ज़मीन बोझ कर दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये ज़लज़ला 7.8 शिद्दत का था और इसकी गहराई 17.9 किलोमीटर थी। ज़लज़लों के माहिरीन का कहना है कि ये तुर्की में आने वाले सबसे बड़े ज़लज़लों में से एक था और बच जाने वाले अफराद का कहना है कि ज़मीन 2 मिनट तक हिलती रही। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक अब तक 20,000 लोग इस ज़लज़ला के नतीजे में लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि हलाकतें 40,000 तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। तो ख़वातीनो हज़रात, अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ज़लज़ले क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं और क्या इनको रोका भी जा सकता है या इनके बारे में पेशेंटगोई की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसकी साइंसी और इस्लामी वजूहात जानेंगे। नाज़रीन, हाल ही में तुर्की में आने वाले ज़लज़ला के बारे में मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इसी सिलसिला में हार्प टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जा रहा है कि तुर्की को ताकतवर मुल्कों की तरफ से सजा दी गई है और जमीन हिला दी गई है और ज़लज़ला लाया गया है और तुर्किया की लीडरशिप को इसकी इस्लाम पसंदी की सजा देने की कोशिश की गई है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, इसके अलावा नेदरलैंड से तल्लुक़ रखने वाले एक साइंटिस्ट फ्रैंक होगरबीट्स की जानिब से की गई एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें इन्होंने 3 फरवरी को कहा था कि जल्द 7.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला इसी खित्ते यानी जनूबी या वस्ती तुर्किया, शाम और लबनान में तबाही मचाएगा। चनाचे इसी ट्वीट के सिर्फ 3 दिन बाद ही तकरीबन इसी शिद्दत के ज़लज़ले के इस खित्ते में आने के बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ज़लज़लों की पेशन गोई की जा सकती है। इसके अलावा इनके इदारे की जानिब से एक और ट्वीट की गई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और चीन के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में अर्जियाती सरगर्मियों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया था। चुनांचे इसके फौरन बाद ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि ज़लज़ले का अगला निशाना पाकिस्तान बन सकता है और इस अदारे समेत फ्रैंक होगरबीट्स की ट्विटर की टाइमलाइन पर कई लोग ये सवाल पूछते नजर आए कि वो पाकिस्तान के बारे में खुसूसी तौर पर ज़लज़ले के इम्कान के बारे में बात करे। ताहम बुध को रात के पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने इन अफवाहों को मुस्तरद किया और कहा कि पाकिस्तान में ज़लज़लों का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है और इनके बारे में पेशेंटगोई नहीं की जा सकती। ख़वातीनो हज़रात, फ्रैंक होगरबीट्स का दावा है कि आसमान पर सियारों का महल्ले वकूअ ज़लज़लों की वजह बन सकता है। ताहम साइंसी बरादरी में इस हवाले से इत्फाक मौजूद है कि ज़लज़लों की पेशेंटगोई करने का कोई तरीका फिलवक्त साइंस के पास मौजूद नहीं है, जबकि मुस्तकबिल में भी ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में सबसे ज्यादा ज़लज़ले जापान में आए हैं। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजिस्ट और अर्थक्वेक एक्सपर्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अभी तक किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए किसी मुल्क में ज़लज़ला आना तो दूर की बात, ज़लज़ले के बारे में पेशेंटगोई करना भी मुमकिन नहीं है और इंसान इस काबिल नहीं कि वो जमीन के इतने बड़े हिस्से को हिला सके। नाज़रीन, अब हम ज़लज़ला की इस्लामी वजूहात की तरफ आते हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। हम इसको कुरान, साइंस और हदीस की रोशनी में बताएंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें यानी ज़ना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो फिर ज़लज़लों की तवक्को रखना। नाज़रीन, 2 अरब साल पहले जमीन सूरज से जुदा होकर ज़लज़लों में रही है, तहो बाला होती रही है। इस जमीन पर बरसती हुई आग और उबलते हुए समुंदर थे। इस जमीन को हमारे लिए ठहराया गया है। कुरान मजीद में इरशाद है, और जब जमीन अपने बोझ बाहर निकालेगी और इंसान कहेगा इसे क्या हुआ। नाज़रीन, इल्मे अर्ज़ियात में जमीन की तहों का नजरिया हाल ही में दरियाफ्त हुआ है। जमीन की 4 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली तह को क्रस्ट कहा जाता है।
क्रस्ट जमीन का वही ऊपरी हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है और जिस पर हम रह रहे हैं। जमीन की दूसरी लेयर को मैंटल कहा जाता है। इस तह में कई किस्म के पत्थर पाए जाते हैं। इस तह की मोटाई बाकी तमाम तहों से कहीं ज्यादा है। इसके बाद जमीन का आउटर और इनर कवर शुरू होता है। दोस्तों, ज़लज़ले जमीन की बलाई तह में यानी क्रस्ट में होने वाली तब्दीलियों की वजह से आते हैं। जमीन की बैरूनी तह में कई ऐसी प्लेट्स पाई जाती हैं जिनको टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स ठोस पत्थरों की इंतहाई बड़ी बड़ी स्लैब्स होती हैं। इन प्लेट्स की कई एक इकसाम होती हैं। लंबाई के हिसाब से एक स्लैब लाखों करोड़ों स्क्वायर किलोमीटर तक फैली होती है। यूं समझ लें कि ये प्लेट्स जमीन के बड़े बड़े पजल्स पीसीस होते हैं। दोस्तों, अब हम ज़लज़ले की साइंसी वजूहात की तरफ आते हैं। ज़लज़ले आने की 4 वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, जमीन के इनर कोर यानी अंदरूनी कुर्रे में पिघला हुआ मादा यानी मैग्मा मौजूद होता है। ये मैग्मा एनर्जी खारिज करता है जिसके बाइस जमीन की प्लेट्स में हरकत पैदा होती है। ये एक दूसरे से टकराती रहती हैं और एक दूसरे की जानिब सिरकती हैं। बाज औकात ऐसा भी होता है कि एक प्लेट के किनारे दूसरे में फंस जाते हैं। इसी दौरान बाकी प्लेट्स तो हरकत करती रहती हैं। अलबत्ता इसका वो किनारा जो दूसरी प्लेट में अटका हुआ होता है, इसमें मैग्मा से बनने वाली एनर्जी जमा होती रहती है। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि प्लेट्स की हरकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि आखिरकार प्लेट्स के किनारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी दौरान स्टोर होने वाली सारी एनर्जी एकदम खारिज होती है। इस एनर्जी के अखराज की वजह से अर्थक्वेक वेव्स यानी ज़लज़ले की लहरें पैदा होती हैं जिससे जमीन हिल जाती है और हम कहते हैं कि ज़लज़ला आ गया है। नाज़रीन इकराम, ज़लज़ला आने की दूसरी वजह जमीन के अंदर पाया जाने वाला मादा मैग्मा है। आतिशफशा फटने के बाद मैग्मा जमीन के अंदरूनी हिस्से से बाहर फूट जाता है जिसकी वजह से जमीन में खला पैदा होता है। इस खिला को पुर करने के लिए पत्थरों में हरकत पैदा होती है जिससे ज़लज़ला आता है। इसके अलावा जब आतिशफशा फटता है तब भी जमीन लर्ज़ जाती है। दोस्तों, ज़लज़ले आने की एक और वजह न्यूक्लियर धमाके भी होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक जब न्यूक्लियर तजर्बात के तौर पर धमाके करते हैं तब भी जमीन में अर्ताश पैदा होता है, जबकि मामूली नौइयत के धमाके ऐसी जगहों पर भी होते हैं जहां कानकुनी हो रही होती है। इसके अलावा समंदर में आने वाला ज़लज़ला सुनामी का बाइस बनता है। दोस्तों, आमतौर पर शदीद किस्म का ज़लज़ला आने से पहले कुछ छोटे छोटे झटके महसूस होते हैं जिनको फोर्स शॉक्स कहा जाता है। इसके बाद मेन शॉक्स और फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं। ज़लज़ले की पैमाइश करने के लिए रेक्टर स्केल इस्तेमाल होता है। ये तरीका 1935 में अमेरिकी साइंटिस्ट जॉर्ज रेक्टर ने इजाद किया था। दोस्तों, इसके साथ ही इस मालूमाती वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम उम्मा को ऐसी नागहानी आफात से महफूज रखे और हमारे तरकिया के मुस्लिम भाइयों को जो इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सवामीन।